गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 7th क्लास में हम पढ़ रहे हैं मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। क्या है टॉपिक? मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट है ये मेजरमेंट जो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट होती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट में हमारे पास एक तो होती है लेंथ की यूनिट। किसकी यूनिट? लेंथ की यूनिट। लेंथ एक होता है हमारे पास टाइम, और एक होती है हमारे पास लेंथ। जैसे लेंथ को तो हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, लेंथ भी कह सकते हैं। टाइम की यूनिट होती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट में क्या क्या चीज आती है? अब एक होता है वेट। वेट की यूनिट। तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? अब इसमें टेम्परेचर की यूनिट भी आती है। टेम्परेचर की यूनिट भी आएगी। टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट आती है, टाइम की यूनिट आती है। तो स्टैंडर्ड यूनिट एक यूनिट थी बेटा। जैसे हम पहले, अब देखो पहले क्या करते थे कि लोग जैसे भी होते थे ना, यानी कि वो एज इट इज मापते थे। कभी पैर से माप लिया, कभी हाथ से माप लिया, कभी किसी चीज से माप लिया, तो उसमें दिक्कत आती थी। फिर क्या किया कि एक रूल बना दिया कि भाई सभी को एक जैसे ही मापना है। तो क्या यूज करने लगे? स्केल यूज करने लगे। तो ऑल कंट्री में एक जैसा स्केल मिलेगा। किसी भी देश में चले जाओगे ना, स्केल एक ही जैसा होगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, जैसे कोई भी चीज है हमने मेजर करने के लिए टेप बना दिया, यानी कि फित्ता जिसको बोलते हो, तो टेप के द्वारा मेजर करने लगे लेंथ को। तो उसमें हमारे पास यूनिट बना दी गई कि भाई कौन सी यूनिट है। तो देखो कौन सी यूनिट है। लेंथ को मेजर करने के लिए सबसे पहली यूनिट क्या आएगी? लेंथ की यूनिट क्या है? यूनिट यहां पर मैं यूनिट लिखूंगा इसके नीचे, और यहां पर क्वांटिटी जिसकी यूनिट होंगी। जैसे मान लो अब यूनिट, लेंथ की यूनिट, देखो यूनिट क्या है? एक मापने का यंत्र है जो जिसके द्वारा हम किसी चीज को मापेंगे, मेजर करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट माने माप होता है। अब लेंथ को किस चीज से मेजर करेंगे? लेंथ की यूनिट होगी भाई मीटर। लेंथ की यूनिट क्या होगी? मीटर। किसकी यूनिट है? लेंथ की। लेंथ। अब इसके बाद टाइम की यूनिट क्या है? सेकंड। किसकी यूनिट है बेटा? टाइम की। अब वेट की यूनिट क्या होती है? ग्राम। किसकी यूनिट है? वेट की। अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। टेम्परेचर की। टेम्परेचर यूनिट केल्विन होती है। तो ये देखो ये स्टैंडर्ड यूनिट है, यानी कि मीटर, सेकंड, ग्राम और केल्विन। ये टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होगी, वेट की यूनिट। ऐसे तो टेम्परेचर को किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं ना। फ़ारेनहाइट जो हमारे पास डॉक्टर होते हैं ना, वो एक ऐसा वो लगा के देखते हैं, जीभ के नीचे दबाते हैं, तो वो क्या है उसमें फ़ारेनहाइट से मेजर किया जाता है। किससे मेजर किया जाता है? फ़ारेनहाइट से। बट यूनिट क्या है उसकी? स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? केल्विन है। तो ग्राम वेट की यूनिट है। वैसे तो वेट को किससे मापा जाएगा? किलोग्राम से भी। जैसे अब टाइम को सेकंड से मेजर किया जाएगा, लेंथ को मीटर से, सेंटीमीटर से भी तो मेजर कर सकते हैं, किलोमीटर से भी मेजर कर सकते हैं, बट ये स्टैंडर्ड यूनिट है। जैसे मान लो अब आप कोई लिक्विड चीज है, लिक्विड यानी कि लिक्विड है, अब उसको किस चीज में मापते हैं? लीटर में। अब लीटर में मेजर करते हैं। अब जाके आप ये तो नहीं कहोगे ना किसी को कि 1 लीटर आलू दे दो, ये तो नहीं कह सकते। क्या बोलोगे? 1 लीटर तेल दे दो, 1 लीटर दूध दे दो, ऐसा ही बोलते हैं ना। तो ये होती है लीटर में लिक्विड की यूनिट होगी। लिक्विड में जो लिक्विड चीज होगी ना, उसको लीटर में मेजर किया जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर है? दूध हो गया, ये लिक्विड है तो उसको
लीटर में मेजर करेंगे, पानी है तो उसको भी लीटर में मेजर करेंगे, तो लिक्विड को लीटर में मेजर करते हैं। और देखो कहते हैं ये कैसी यूनिट है, सीजीएस यूनिट होती है ये, सीजीएस इंटरनेशनल एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग होती है। किसके अकॉर्डिंग होती है बेटा, एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, सीजीएस फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड लिख लो, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड का मतलब लेंथ की यूनिट तो क्या होगी, सेंटीमीटर, ग्राम यानी कि ग्राम किसकी, वेट की यूनिट, और टाइम की यूनिट सेकंड होगी। अब टेम्परेचर की यूनिट मैंने बताया क्या क्या होती है, केल्विन तो ऐसा यूनिट है। अब टेम्परेचर को सेल्सियस में भी मेजर किया जाता है, सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में भी यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास यूनिट है, अलग अलग टाइप की यूनिट होती हैं। क्लियर। अब इसके बाद देखो इनकी जो बड़ी क्वांटिटी है, अब छोटी क्वांटिटी है। अब देखो इनकी अलग अलग क्वांटिटी होती है, पहली क्वांटिटी क्या है, दूसरी क्वांटिटी क्या है, तीसरी क्वांटिटी क्या है। अब ये तो छोटी यूनिट है, अब मीडियम यूनिट भी हो सकती है। अब इनकी जो बड़ी यूनिट है उनको कैसे मेजर करेंगे, लेंथ की यूनिट मीटर, तो डिनोटेड बाय एम से लिखते हैं इसको। अब इससे छोटी यूनिट, बड़ी यूनिट किलोमीटर, क्या है, किलोमीटर, तो केएम से लिखते हैं किलोमीटर। अब इसके बाद सबसे छोटी यूनिट सेंटीमीटर, तो इसको सी से लिखते हैं। अब इसके सीएम क्या लिखेंगे, सीएम। अब इसके बाद वेट की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, सबसे बड़ी यूनिट है किलोग्राम। अब इसके बाद नेक्स्ट इससे छोटी यूनिट ग्राम। इसके बाद नेक्स्ट इसकी भी मिलीमीटर, इसकी सबसे छोटी यूनिट क्या हो जाएगी, मिलीमीटर, यहां लिख दिया मैंने, ध्यान नहीं दिया, मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर। इसकी मिलीग्राम। अब इसके बाद टाइम की यूनिट, टाइम को मेजर किसमें करते हैं, हावर में। अब इससे छोटी यूनिट मिनट, इससे छोटी यूनिट सेकंड। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो टाइम। अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है, केल्विन, के से डिनोट करते हैं। अब एक होती है सी से डिनोट करते हैं, इसके पास डिग्री लगेगी, सेल्सियस। इसके बाद फ़ारेनहाइट, एफ से डिनोट करते हैं, इस पे भी डिग्री लगेगी, बट केल्विन पे नहीं लगेगी, फ़ारेनहाइट। अब देखो ये होती है हमारे पास यूनिट। तो याद रखना है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर के बराबर होता है। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1 मीटर के बराबर होता है। क्लियर हो गया। 100 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, मीटर, 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर होता है। अब 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000, यहाँ मीटर उल्टा कैसे लिख लो, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। 1000 ग्राम मिनट में, 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। और 1 हावर में कितनी सेकंड होती हैं, वो होती हैं 3600 सेकंड होती हैं, 3600 सेकंड। अब 160 मिनट्स, सॉरी 1 हावर में कितनी 60 मिनट्स होती हैं, 60 मिनट्स होती हैं 1 हावर में। 1 घंटे 24 आवर में 1 डे होता है। क्या होता है, फिर 30 डेज में क्या होता है,
30 डेज में 1 मंथ होता है, या 28 29 भी लिख सकते हैं इसको, 28 29 और 30 दिन में 1 मंथ होता है। फिर 12 मंथ में 1 ईयर होता है, 12 मंथ में 1 ईयर होते हैं। ठीक है बेटा, इनको याद करना है साथ ही साथ, किलोमीटर मीटर 1000, अब इनका अपोजिट करोगे तो डिवाइड में चले जाएंगे ये। क्लियर? क्या बेटा? नेक्स्ट टॉपिक है 7th क्लास का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो कल करेंगे। क्लियर?